रीजन नंबर वन, बिकॉज यू थिंक लाइफ शुड बी फेयर। अब अगर तुम मेरी तरह एक मिडिल क्लास सोसाइटी में पैदा हुए हो तो तुमने अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से कभी ना कभी तो ये सुना होगा कि हम लोग कितने ज़्यादा बदनसीब हैं, ये दुनिया कितनी ज़्यादा अनफेयर है। तुमने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, अपने दोस्तों को बोलते हुए सुना होगा कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा अनफेयर है। और अभी ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट, कि मिलियनेयर्स के पास ही सबसे ज़्यादा पैसे हैं और हम जो बाकी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये लाइफ कितनी ज़्यादा अनफेयर है। एंड कुछ हद तक ये बात सही भी है, लाइफ बहुत ज़्यादा अनफेयर है। तुम देख सकते हो, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो यस, लाइफ इज़ अनफेयर। बट तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इट डजेंट मैटर। लाइक मान लिया लाइफ अनफेयर है, सो व्हाट, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू द थिंग्स यू हैव टू डू इवन इफ द लाइफ इज अनफेयर। तुम इसके बारे में कर क्या सकते हो कि लाइफ अनफेयर है। और यही पास ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए स्टोइसिज्म बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़िलॉसफी एक फालतू की चीज़ है, इसे हमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बट मैन, अगर तुम ये वही मेटाफिजिकल रूल सेट को अगर तुम अपने लाइफ में अप्लाई करने लग जाओ, देन तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। स्टोइसिज्म कहता है कि लाइफ को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो तुम्हारे सामने आ रही है। ये रोने से कि लाइफ अनफेयर है, लाइफ सबको इक्वल चांसेस नहीं देती है और इसी के लिए तुम अपने हाथ धरे के धरे बैठे रहो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइफ सबके लिए अनफेयर है दोस्त। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ अनफेयर है तो उन लोगों से पूछो जिन लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, जिन लोगों को आउटकास्ट किया जाता है, जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और तुम यहाँ पास एक प्रिविलेज के साथ हो। अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, इट मीन्स यू हैव अ प्रिविलेज। इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो ये वीडियोस नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनके पास वो प्रिविलेज ही नहीं है। तो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, कि तुम एक ऐसे वीडियो जो स्टोइसिज्म के ऊपर है वो तुम देख पा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस नहीं देख सकते। डोंट होप दैट इवेंट्स विल हैपन एज यू विश, बट विश देम टू हैपन एज दे डू हैपन एंड योर लाइफ विल गो स्मूथली। तो ये बात को याद रखना और ये बात का रोना बंद करो कि लाइफ अनफेयर है, क्योंकि यस, लाइफ अनफेयर है। रीजन नंबर टू, बिकॉज यू थिंक हैप्पीनेस विल कम फ्रॉम सक्सेस, मनी एंड वुमेन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मेल ओरिएंटेड है, बट अगर तुम जो वुमेन वाला जो पार्ट है अगर तुम उसको स्वैप कर दो किसी मैन के लिए, तो ये कोई एक वुमेन भी अप्लाई कर सकती है अपने लाइफ में। हमारी इंडियन सोसाइटी में तुमने ये सुना ही होगा कि 10 तक पढ़ लो तो मज़े ही मज़े हैं, 12 तक पढ़ लो दैन मज़े ही मज़े हैं, अपनी नीट क्लियर कर लो, जेई क्लियर कर लो, फिर तो मज़े ही मज़े हैं, अपने कॉलेज क्लियर कर लो तब तो मज़े ही मज़े हैं, अपनी जॉब पा लो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। और ये जो बीज जो हमारी इंडियन सोसाइटी हमारे दिमाग में बो देती है, उससे होता ये है कि हमें ये लगता है कि हमारी हैप्पीनेस एक्सटर्नल सोर्सेस के ऊपर निर्भर करती है। बट क्या ऐसा रियल में है? अगर तुमने से किसी ने भी थोड़ी सी भी सक्सेस हासिल की है तो क्या वो सक्सेस तुम्हें हमेशा के लिए हैप्पी रखती है? अगर तुमने ज़िंदगी में थोड़े बहुत भी पैसे कमाए तो क्या वो तुम्हें हमेशा के लिए हैप्पी रखती है? अगर तुम कोई अभी रिलेशनशिप में हो या फिर थे तो क्या वो रिलेशनशिप तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे रही थी? एंड द आंसर इज नो। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर important in your life. A partner is very very important in your life. Money is very very important in your life because it gives you freedom to not chase the money. और ये सब जब तुम समझते हो तब तक ठीक है, पर बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं समझते हैं। वो रिलेशनशिप वुमेन को चेस करते रहेंगे, वो पैसे को चेस करते रहेंगे इन होप कि उनको हैप्पीनेस मिल जाए। अगर तुम बड़े बड़े बिलियनियर्स के इंटरव्यूज़ को देखोगे तो तुम ये पाओगे कि नहीं, उनके पास लाइफ में हर एक चीज़ का एक्सेस है पर वो हैप्पी नहीं है, विच स्टेट्स अ फैक्ट
कि तुम्हारी जो हैप्पीनेस है वो एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर रिलाई नहीं करती है। अगर तुम्हारे लाइफ में एक पर्पस नहीं है तो तुम कभी भी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं रह पाओगे। तुम्हें एक पर्पस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू लिव हैप्पीली, और वो पर्पस कोई भी एक्सटर्नल पर्पस नहीं होना चाहिए। वो पर्पस एक इंटरनल पर्पस होना चाहिए। उसके अलावा ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें हैप्पीनेस दे सके, क्योंकि लाइफ ही मीनिंगलेस है। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये तुम्हें हैप्पीनेस दे दे? यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट द आउटसाइड इवेंट्स, एंड यू हैव टू रियलाइज दैट कि तुम बाहर की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। तुम्हें अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। रीजन नंबर 3, बिकॉज यू ब्रेक डाउन ओवर ओपिनियंस एंड इंसल्ट्स। अब यहाँ पास ना दो तरीके के लोग फंसते हैं। एक ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोगों को बचपन में सिर्फ गालियाँ पड़ी हैं, वो थोड़ी सी भी कुछ गलती करते थे उनके माँ बाप उनको बहुत ज़्यादा जलील करते थे। और एक ऐसे भी एक्सट्रीम में लोग हैं जिन लोगों को बचपन से बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म को कभी भी झेल नहीं पाते। इवन इफ द क्रिटिसिज्म इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो ओपिनियंस को नहीं झेल पाते जो उनके ओपिनियन से मैच नहीं होता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है जिसके लोग एक दूसरे के ओपिनियंस को सुन ही नहीं पाते। एग्री करना तो बहुत दूर की बात है, सुन ही नहीं पाते। और ये तुमने इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि थोड़ा सा भी ओपिनियन लोगों का मैच नहीं होता तो लोग कमेंट सेक्शन में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, हर इंसान के ओपिनियंस अलग होते हैं। और इंसल्ट का भी यही है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये ट्रिगरिंग पॉइंट होता है कि वो इंसल्ट्स को नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें इतना ज़्यादा जलील किए जाते हैं कि वो उनके लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन जाता है, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली होती है कि वो इंसल्ट को नहीं झेल पाते। दोनों ही केसेस में इंसल्ट ब्रेक डाउन का कारण बन जाता है, विच इज़ रियली हार्मफुल। अगर लोग इंसल्ट को नहीं झेल पाएंगे, अगर लोग ओपिनियंस को नहीं झेल पाएंगे, तो ये सोसाइटी फंक्शन करना ही बंद कर देंगी। तभी स्टोइसिज्म यहाँ पास एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोइसिज्म की यही फिलॉसफी है कि तुम अपने रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। इवन इफ कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, इवन इफ किसी के ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं, तुम्हें अपने रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा और तुम्हें एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर फीलिंग कि तुम्हें सामने वाला का मुंह फोड़ना है, नहीं, तुम्हें सामने वाले का मुंह नहीं फोड़ना है। तुम्हें उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली हैंडल करना है और तुम्हें अपने रिएक्शंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास उसी चीज़ का कंट्रोल है। लेट योर एक्शंस बी सो दैट नो वन बिलीव्स अ सिंगल लाई अबाउट हिम। ऐसे काम करो कि जितने भी इंसल्ट्स हैं वो मैटर ही ना करे। सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड इट कि तुम्हें अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना है और अपने एक्शंस ही ऐसे कर दो कि सामने वाला बिलीव ही ना करे जितने भी लाइक्स तुम्हारे बारे में हवा में उड़ाए जा रहे हैं। रीजन नंबर 4, बिकॉज यू वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स विच डजेंट मैटर। ये बहुत ही ख़राब परसेप्शन है कि सिर्फ लड़कियां गॉसिप करती हैं, लड़के भी गॉसिप करते हैं और बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर गॉसिप करते हैं जो मैटर भी नहीं करती। वेल, गॉसिप का होल पॉइंट ये है कि एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करना जो कि सिर्फ ट्रेंड पे है और वो मैटर नहीं करती। बट ये जब तक गॉसिप तक है तब तक ठीक है, बट ये जब तुम्हारे स्क्रोलिंग के ऊपर आ जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर आ जाता है, जब तुम ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते जो तुम्हारे सेट ऑफ वैल्यूज से अलाइन नहीं होती, जो तुम्हारे गोल्स से अलाइन नहीं होती, जो तुम्हें एक ऐसे पाथ पे लेके चले जाती है जहाँ पास से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पास तुम अपनी हर एक एडिक्शन को यहाँ पास फिट कर सकते हो, तुम यहाँ पास हर एक डिस्ट्रैक्शन को फिट कर सकते हो, क्योंकि ये सब के सब तुम्हें अपने पाथ से दूर लेकर जाती है, तुम्हें मजबूर करती है कि तुम एक ऐसे चीज़ के ऊपर अपना समय व्यर्थ करो, अपना टाइम वेस्ट करो जो कि मैटर नहीं करती तुम्हारे लिए इन द लॉन्ग रन। यू वेस्ट योर लाइफ ऑन द मीनिंगलेस थिंग्स, यू वेस्ट योर लाइफ इन द मीनिंगलेस नॉइस। और ये दोनों चीज़ कंबाइन होके तुम्हारा ऐसा भाजीपाला करती है, तुम्हें इतना ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है, तुम्हें इतना ज़्यादा गॉसिपी बना देती है कि तुम अपने मार्क से, अपने पाथ से भटक जाते हो। और यही पास स्टोइसिज्म आती है, तुम्हारा हाथ पकड़ती है, तुम्हें बाहर खींचती है और तुम्हें बोलती है कि फोकस ओनली ऑन व्हाट मैटर्स।
कट द डिस्ट्रैक्शंस विच डजंट मैटर। तुम्हें ये समझना होगा लाइफ में कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है और तुम्हें उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि तुम बाकी चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करने लग गए तो फिर तुम्हारी लाइफ निकल जाएगी माय फ्रेंड। तो यू हैव टू रियलाइज दैट लाइफ इज़ नॉट टू शॉर्ट, इट ओनली फील्स लाइक दैट बिकॉज वी वेस्ट मोस्ट ऑफ इट। और ये कितनी ज़्यादा सच बात है। हमारी लाइफ देखा जाए ऑब्जेक्टिवली तो बहुत ज़्यादा छोटी है, बट उसको अगर सब्जेक्टिवली देखा जाए तो वो लाइफ कितनी ज़्यादा बड़ी है। तुम्हारे पास एटलीस्ट 70 साल तो है जीने के लिए। अगर तुम अच्छे से वर्कआउट करो, अपनी डाइट अच्छी कर लो, तो तुम 80-90 साल तक भी जी सकते हो। और आने वाली जनरेशन तो और ज़्यादा जिएगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं। तो अभी से ही ये अपनी पक्के कर लो कि तुम्हें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है और सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस करो। बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कट ऑफ कर लो, क्योंकि यही है जो तुम्हें आने वाले टाइम में बचा के रखेगा। रीजन नंबर 5, बिकॉज यू रन अवे फ्रॉम पेन इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट। तुम सब के सब बहुत बड़े कूपर्स हो, हम सब के सब बहुत बड़े कूपर्स हैं। थोड़ी सी लाइफ हार्ड हुई नहीं कि लोग दारू पीना शुरू कर देते हैं, लोग मास्टरबेशन में घुस जाते हैं, स्मोकिंग में घुस जाते हैं, लोग पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। और अगर तुम इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ हार्ड चल रही है, तब तुम बोल सकते हो कि या वी अंडरस्टैंड कि कोई इस सब में क्यों घुसेगा। बट ये एक बहुत ज़्यादा वीक बिहेवियर है, क्योंकि लाइफ तो हमेशा ही हार्ड रहेगी। लाइफ कहाँ ईजी होने वाली है। लाइफ हर किसी के लिए हमेशा ही हार्ड रहती है। तुम चाहे अमीर हो जाओ, गरीब रहो, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, तुम्हारी सिचुएशंस चेंज हो सकती है, बट हार्ड टाइम तो हमेशा है वो। तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी है। अगर तुम हर एक डिफ़िकल्टी के ऊपर ब्रेक डाउन होके एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें लर्न करना पड़ेगा अपने पेन को फेस करना, अपनी डिफ़िकल्टीज को फेस करना। तुम्हें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखना कि अपने पेन से कैसे डील किया जाए विदाउट कोपिंग। ये वही बात होगी कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा फैट है उसको अपना वजन कम करना चाहिए, पर वो क्या कहता है, मैं तो इतना कम खाता हूँ फिर भी मेरी वजन कम नहीं होती। एक स्किनी इंसान भी तो यही बोलता है कि मैं तो बहुत खाता हूँ तब भी मेरा वजन नहीं बढ़ता। ये सब कोपिंग है। तुमने थोड़ी सी भी डिफिकल्टीज फेस की और तुम एक कोपिंग मैकेनिज्म के अंदर घुस गए, तो तुम्हें इस कोपिंग मैकेनिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही पास्ट स्टोइसिज्म आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुम्हें कहता है ये जो तुम्हारा पेन है इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। अगर तुम सीख गए कि अपने पेन को कैसे कन्वर्ट करें अपनी स्ट्रेंथ में, देन माय फ्रेंड यू विल गो फॉर अ लॉन्ग रन। तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हर किसी की लाइफ में पेन है, और अगर तुम उस पेन को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करना सीख गए तो फिर तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तुम्हारे हर टाइम से तुम्हें और ज़्यादा पुश करते हैं एक ग्रेटर बीन बनने में, एक ग्रेटर सेल्फ बनने में। तुम्हारा जो ऑब्स्टिकल है वही तुम्हारा पार्ट बन जाता है, और यही तुम्हें स्टोइसिज्म सिखाती है। तो यू हैव टू स्टॉप कोपिंग एंड स्टार्ट लर्निंग दिस फ्रॉम स्टोइसिज्म कि अपने पेन को कैसे अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। रीजन नंबर 6, बिकॉज यू थिंक यू विल लिव फॉर एवर। आई कैन नॉट स्ट्रेच इनफ ऑन दिस। बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो हमेशा हमेशा जिएंगे, और ये कितना ज़्यादा गलत है। डेथ तो होनी ही है, नो मैटर वॉट यू डू, नो मैटर तुम कितने ज़्यादा फिट हो जाओ, मौत तो एक दिन आनी ही है। और यहाँ पास मौत में दोनों तरीके की बात कर रहा हूँ, एक फिलोसॉफिकल डेथ और एक रियल अपनी फिजिकल बॉडी की डेथ। ये दोनों की दोनों तुम्हारी ज़िंदगी में आनी ही है, और जब तक तुम उसको एक्सेप्ट करना चालू नहीं करोगे तब तब तुम स्टक ही रहोगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं आज प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूँ, कल ये काम कर दूंगा। मैं ये जो बिजनेस चालू करने वाला हूँ मेरे पास इसके लिए भी पैसे नहीं है, मैं इसको 5 साल बाद चालू करूँगा। तुम्हें कैसे पता कि तुम कल नहीं मर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम अगले नेक्स्ट मोमेंट में ही नहीं मर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम अगले 5 साल के लिए जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे? ये एक बहुत ज़्यादा सैड ट्रूथ है। और तुम अगर ऐसे ही जीते रहोगे और तुम अपने फ्यूचर में ही जीते रहोगे तो फिर तुम कब लिव करोगे, तुम कब काम करोगे? और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग
फ्यूचर पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। उनके जितने गोल्स हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, पर वो गोल्स अपने ब्रेक डाउन नहीं करते कि उन्हें अभी इस मोमेंट पे क्या करना है। तो यू हैव टू रियलाइज़ कि तुम मरने वाले हो। डेथ इज़ कमिंग, डेथ इज़ परमानेंट। तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। जब तुम्हारे पास पता चलेगा कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ टाइम है, तभी तुम ग्रो कर पाओगे। तो यू हैव टू रियलाइज दैट, और स्टोइसिज्म विल हेल्प यू इन दिस। एंड दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो। आई होप मैं तुम्हें 6 ब्रूटल रीजंस दे पाया हूँ जिसकी वजह से तुम स्टोइसिज्म पढ़ना चालू करोगे। ये मेरी सीरीज 6 ब्रूटल रीजंस व्हाई यू शुड रीड अ फिलोसफी का सेकंड पार्ट है। अगर तुम्हारा इसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं और भी फिलोसोफर्स लेके आऊँगा। बट यू हैव टू कमेंट डाउन और टेल मी कि तुम और कौन से फिलोसोफर्स को एक्सप्लोर करना चाहोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए सी या, एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू।